हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं 12th क्लास का केमिस्ट्री अनसॉल्व्ड पेपर। बेटा ठीक है, अनसॉल्व्ड पेपर देख रहे हैं सन 2023 का 347 VZ। इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक के हम सारे सॉल्व कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 के का से देखेंगे आज हम सारे आंसर। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए तो क्वेश्चन है 0.05 मोल लीटर इनवर्स NaOH बिलियन के कॉलम का व्यास 2 सेंटीमीटर एवं लंबाई 100 सेंटीमीटर है। बिलियन के कॉलम का प्रतिरोध, यहाँ क्या होगा, विद्युत प्रतिरोध 5.5 यहाँ लिख रहे हैं विद्युत प्रतिरोध। ध्यान रखना बेटा, यहाँ का लिख रहे हैं विद्युत प्रतिरोध। ये क्या है, विद्युत प्रतिरोध है। ठीक है, उसके बाद है 5.55 गुणे 10 की घात 3 ओम है। इसकी प्रतिरोधकता, चालकता एवं मोलर चालकता का परिकलन कीजिए। ठीक है बेटा, तो यहाँ हम लोगों के लिए दे रखा है C इक्वल टू दे रखा है, ये सांद्रता दे रखी है, प्रतिरोध दे रखा है ये। यहाँ पे हमारे लिए क्या याद करना है बेटा, यहाँ पे हमारे लिए याद करना है इसकी प्रतिरोधकता याद करनी है, मतलब रोग याद करना है, इसका चालकता याद करनी है, मतलब कटप्पा याद करना है, कप्पा याद करना है, और मोलर चालकता याद करनी है। तो मोलर चालकता हमारी ये चीज़ याद करनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं सोल्यूशन। बेटा देखो, पहले सोल्यूशन में क्या है कि यहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है नहीं, ये निकालना है हमारे लिए। देखो बेटा, हम जानते हैं कि R इक्वल टू होता है रो इंटू L अपॉन A। तो रो की वैल्यू यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, रो इक्वल टू हो जाएगा RA अपॉन L। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू पुट कर दी हमने, और देखो यहाँ पे बेटा दे रखा था कि 2R इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, मतलब व्यास दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से एरिया निकाल सकते हैं, 3.14 आएगा। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे। देखो ये रहा बेटा हमारा आंसर। ठीक, कैलकुलेशन इसकी देख लेना आराम से। अब देखो बेटा कप्पा निकालना है, कप्पा इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन रो। तो ये देखो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, चलो अगले हम देखते हैं लैम्डा इक्वल टू K अपॉन C। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे सारी इसकी, ये रहा इसका सोल्यूशन। चलो अगले बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। टेंडर इफेक्ट, ब्राउनी इफेक्ट एंड स्कंदन। बहुत सरल थे बेटा, हमारे सिलेबस से ये निकल चुके हैं। टेंडर प्रभाव क्या होता है बेटा, आप देखते होंगे कि सुबह सुबह धूप में धूल मिट्टी कर चमकीले दिखाई देते हैं, उसको टेंडर प्रभाव कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, ब्राउनी गति क्या होता है, तो देखो कुछ कोलाइडी कण होते हैं, सिरप होते हैं, और उनकी जो कण होते हैं हमेशा टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं, इसे ब्राउनी गति कहते हैं। फिलहाल हमारे सिलेबस में नहीं है। और स्कंदन बेटा क्या होता है, स्कंदन द्वारा एस्को का शुद्धिकरण किया जाता है। ठीक है, चलो हम ये अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ग क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रोटीन का संरचनात्मक सूत्र लिखिए। प्रोटीन का संरचना सूत्र लिखिए, यह ग्लूकोज की संरचना से कैसे भिन्न है। ठीक है बेटा, तो ये प्रोटीन की संरचना हो गई, ये प्रोटीन की संरचना होगी। ठीक है ना। तो यह फ्रक्टोज का संरचना सूत्र, सॉरी फ्रक्टोज का बोला था, तो फ्रक्टोज की संरचना ये हो गई। एवं ग्लूकोज की संरचना कैसे भिन्न है, तो ये ग्लूकोज संरचना होगी। भिन्नता क्या है बेटा, यहाँ पर ये ग्रुप है और यहाँ पर ये ग्रुप है। ठीक है ना, दिख रही होगी भिन्नता क्या क्या है यहाँ पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित यौगिकों के युगलों में विभेद कीजिए और एक एक परीक्षण दीजिए। बेटा ठीक है, कैसे देना है, द्वितीयक एवं तृतीयक एमीन में मैथिल एमीन एंड ट्राईमेथिल एमीन में मैथिल एमीन एवं एनिलीन में, इनमें हमारी क्या करना है बेटा, एक एक परीक्षण देना है, टेस्ट देना है, जिसको द्वारा हम इनके लिए पहचान कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं द्वितीयक एवं तृतीयक एमीन। तो बेटा ये सेकेंडरी एमीन होते हैं, ये HNO2 से रिएक्शन कर करके दे देते हैं यहाँ इसको देते हैं बेटा नाइट्रोसो आई एल्किन एमीन, डाई एल्किन एमीन। ठीक है, तो इस प्रकार से रिएक्शन होती है। इस प्रकार से आप चेंज करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, इस प्रकार से ये रिएक्शन इस प्रकार से होगी। अब हम देखते हैं कि मेथिल एमीन एवं डाई मेथिल एमीन की कितनी अच्छी रिएक्शन होती है बेटा। ठीक है, तो ये है देखो मैथिल एमीन, ये है मैथिल एमीन। ठीक है ना, दो बार लिख दिया लेकिन एक ही बात है। ये है मैथिल बेटा, ये बेटा क्या है, ये है ओइक एसिड है, क्या है ओइक एसिड है। ठीक है, तो आपस में रिएक्शन कर गया तो ये बना है प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, R2 का NH और HONO। ठीक है बेटा, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको हम बोलते हैं, देखो यहाँ से H2 निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा तो आगे बचेगा RNH। ठीक है, क्या बचेगा RNO। ठीक है, जो बोलते हैं आइसो डाई एल्किल एमीन। ठीक है, ये चीज बचती है।
चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट एथिल एमीन एनिलीन में कैसे हम थोड़ा सा एक अंतर समझ सकते हैं। तो बेटा इनकी रिएक्शन कराएंगे तो इस प्रकार प्रोडक्ट बनेगा इसमें, ठीक है, ये इनकी पहचान है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखने नेक्स्ट वीडियो। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय बेटा।